बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत बड़ा कारनामा किया है मास्टर साहब ने। अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखा है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, हमसे पढ़ा तो जाता नहीं। और मास्टर साहब ने अपने हाथ से बहुत खूबसूरत इनकी लिखाई है। पूरा का पूरा मुकम्मल का मुकम्मल कुरान मजीद लिख दिया। आपको मास्टर साहब का तारीफ भी कराऊंगा और इनका लिखा हुआ कुरान मजीद भी दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मास्टर साहब की समात कुछ कमज़ोर है, तो आप इनको सुनने की कोशिश करना। कुछ मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर रियाज अहमद है। मास्टर रियाज अहमद। हाँ, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। कौन सी कौम से तल्लक है आपका? मेरा कौम आबासी से तल्लक है, आबासी बरादरी से तल्लक है मेरा। तो आपके वालिद साहब का नाम क्या है? चिराग अली। चक नंबर 299 ईबी से इनका तल्लक है, 299। तो आपने मास्टर साहब अपने हाथ से कुरान मजीद लिख दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने पूरा कुरान पाक 6 साल के अरसे में लिख दिया। ये अल्लाह की मदद थी और किसी की मदद थी। मैं भी इतना काबिल नहीं था, अच्छा, लेकिन अल्लाह ने मुझे 6 तौफीक दी। साल का अरसा लगा आपको कुरान लिखने में। तो जो ये अरसा है काफ़ी लंबा अरसा है। इसमें आपका दिल भागने को नहीं किया कि मैं, ये क्या मुश्किल चीज़ है ना कुरान मजीद लिखना। नहीं, मुश्किल कुरान पाक नहीं। अगर दिल में मोहब्बत होगी तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखेंगे। अगर दिल जमी के साथ इसको मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, आपका सीना खुल जाएगा। अल्लाह ताला आपके दिल में बहुत सा इल्म जमा कर देगा। अच्छा। ये अल्लाह की बरकत है। अच्छा, जो कुरान मजीद को लिखता है अल्लाह की तरफ से उस काम में बरकत आ जाती है, उस आदमी में भी बरकत आ जाती है। अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है। और लोगों को दिखाएं कि आपके अपनी लिखाई, जो खूबसूरत अल्फाज आपने लिखे, बहुत बड़ा कारनामा किया है बेटी। ये दिखाओ। ये कौन सा पारा देखना चाहते हैं? पारा ये है, मैं दिखाऊँ आगे? टोटल काफ़ी सफ़े दिखाए ना। ये कुरान मजीद लिखा है हाँ, बापू ये जी ने, मैंने अंकल जी ने। कुरान पाक लिखा है। ये इनकी देखो, लिखाई है। टोटल कुरान मजीद इन्होंने लिख दिया है। माशाल्लाह बहुत इनका कारनामा है। एक इनका लिखा हुआ एक भी और भी रजिस्टर है, और भी सब दिखाए ना बाबा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी लिखाई बहुत अच्छी है। बहुत दिल से, बहुत शौक से इन्होंने लिखा। दूसरा भी दिखाए ना लोगों को। वाह जी, ये दिखाएं बेटी। माशाल्लाह। आगे आगे फिर देखें। इधर ही खिल जा, अंधेरा छोड़ दो। तो इस पे अभी ये तो जबर जेर लगी हुई ना। जबरदस्त इन पे लगी हुई हैं। इन पे मैंने चेक किया है। खुद ऐसी चेक ऐसी किया गलती हो आपने? जाती है किसी वक्त तो जबरदस्त अभी आपने चेक लेकिन मेरा करवाना ख्याल है। है इसमें गलती नहीं है इतनी। अच्छा, हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा है अपने आप में। एक बहुत बड़ा कारनामा है। मास्टर साहब ने, और पुराने आदमी हैं, कैसे मास्टर साहब आपको शौक पैदा हुआ कि कुरान मजीद लिखने का? मैं बताता हूँ। जब मैं रिटायर होने लगा टीचर से, मेरी उम्र इस वक्त 60 साल की थी। 60 साल के बाद टीचर रिटायर हो जाता है। असातिज़ा ने मुझसे सवाल किया कि मास्टर साहब, आप घर जाएंगे तो आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो घर में वो काम तो करते रहेंगे, लेकिन आप तो फारग होंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर क्या करेंगे? मेरे दिल से खुद ब खुद निकला। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं लिखूंगा, लेकिन खुद ब खुद मेरे दिल से निकला कि मैं कुरान पाक लिखूंगा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने 6 साल के अरसे में कुरान पाक लिख दिया। ये अल्लाह ताला का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हर एक को
कुरान पाक लिखने की और उस पर पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। मास्टर साहब का ये भी कहना है कि जो बंदा कुरान पढ़ता है उसका दिल मुनव्वर हो जाता है, उसके दिल में मुनाफकत नहीं रहती। आजकल मुनाफकों की तो कमी नहीं है, लेकिन उनको मास्टर साहब का यही मशवरा है कि कुरान पढ़ें और कुरान की तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। इंशाल्लाह आप मुनाफकत नहीं करेंगे। मास्टर साहब आपने पढ़ा कौन से स्कूल से है? क्या मैंने पढ़ा मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल दाद जमलेरा पीर असवार शाह की बस्ती से मैंने 29 साल तालीम बच्चों को दी है। वहां पर तो आपने टीचिंग जो ज्वाइन की थी ना, हाँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि पढ़ा आपने कौन सी सन से है? शुरुआत आपने कौन सी? शुरुआत मैंने 1984 में इब्तदा मेरी टीचरी की हुई। एक एक ये साल तो मैंने आपकी की टीचरी ये तो आपके टीचरी का साल है ना। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ा, पढ़ाई तालिब इल्मी, तालिब इल्मी हाँ जी, कौन से सन में की? कब आपने शुरू की? इब्तिदा का आपका कौन सा स्कूल था? हाँ, मैंने इब्तदाई तालीम जो थी चक 269 ईबी तहसील बूरे वाला से मैंने मैट्रिक किया। मेरे बेहतरीन असातिज़ा सब थे, लेकिन नज़र साहब जो कि 293 के रहने वाले थे और सखी साहब थे जो 33 चक के बूरे वाले के करीब है, वहाँ रहने वाले थे। मैंने 1970 में मैट्रिक किया और उसके बाद मैंने घर में ही फाजल फारसी किया और उसका इम्तिहान दिया। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। उसके बाद मैं टीचर बतौर अनट्रेड लग गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने ओटी बतौर टीचर के दौरान ओटी पास की। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। मैं बच्चों के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता था और उन्हें उनकी तालीम देता था कि ऐ मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की तहे दिल से अगर तुम खिदमत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें आगे जाकर जन्नत अता करेगा। जन्नत क्या है? जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई नापाकी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे मांग जो कुछ चाहता है। जब इंसान मांगेगा अल्लाह ताला उसे उसी वक्त अता कर देगा। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कुरान पाक लिखा। इसका अजर अल्लाह की ज़ात देगी और कोई भी नहीं देगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने माँ बाप की आमीन। दिल से एहतराम करने की तौफीक भी अता फरमाए। सुनिए आपने मास्टर साहब की बातें, आप अमल भी करना। मास्टर साहब की बहुत अच्छी बातें हैं। मास्टर साहब ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। अपने हाथ से कुरान मजीद लिखना एक शौक की बात है, बहुत बड़ा कारनामा है। यकीनन आप दीन इस्लाम भी अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सीधे आप जन्नत में जाएंगे और जन्नत में जाना हर आदमी की ख्वाहिश है। आपने देखी मास्टर साहब की मुकम्मल वीडियो के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।